सो हमें पता है हमने चैप्टर वो स्टार्ट कर दिया था द मुगल एम्पायर ऑफ क्लास 7th हिस्ट्री। तो कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 2 से। ये जो मुगल एम्परर्स का पूरा टेबल नंबर 1 है, ये मैंने पूरा करा दिया था। तो आज हम करेंगे मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। तो मुगल कैसे, जैसे कि अब ये हैं, इन्हें ले लिया, अकबर है। अक, तो अकबर कैसे अपने बाद नेक्स्ट को किंग बनाते थे, सक्सेशन इसे ही बोलते हैं। तो जैसे औरंगजेब ने किया था कि शाहजहां जो है, इनके बहुत सारे बेटे थे, तो अपने सारे भाइयों को मार दिया था। क्यों? क्योंकि मुगल्स का ये रूल था कि सारे के सारे किंग के बच्चे सभी के सभी रूलर्स बनेंगे, सबको प्रॉपर्टी मिलेगी, एल्डेस्ट सन से फ़र्क नहीं पड़ता। तो औरंगजेब ने किंग बनने के लिए अपने सारे ब्रदर्स को मार दिया था। तो यही है ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। फिर मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, इस पूरे पैराग्राफ को हम इससे समझेंगे। मुगल मैरिजेस विद राजपूत्स के साथ मुगलों की शादी होती थी। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द मदर ऑफ जहांगीर वॉज एन कंचवा, अ प्रिंसेस डॉटर ऑफ राजपूत रूलर अंबर। मॉडर्न डे जयपुर के जो रूलर थे अंबर, उनकी डॉटर थी। तो जहांगीर की मदर का नाम था जोधा। तो ये एक राजपूती डॉटर थी, लेकिन तब भी इनका मैरिज जो हुआ है अकबर से हुआ था, जो एक मुगल रूलर थे। फिर एक बार सिसोदिया राजपूत ने रिफ्यूज़ कर दिया था मुगल्स की अथॉरिटी एक्सेप्ट करने को, कि मुगल्स हमारे ऊपर रूल करें। तो जब मुगल्स ने उन्हें हरा दिया, तो उनका वतन वतन मतलब लैंड उन्हें वापस दे दिया। और जागीर जागीर भी वही लैंड जो उनके पास थी, वो वापस कर दी। जागीर का मतलब लैंड। अब मनसाब दास एंड जागीर दास, तो हमने वो तो कवर अप कर लिया। रिलेशनशिप भी अच्छे होते थे। तो तुर्किश रूलर्स ने बहुत सारे लोगों को अपने अंडर में काम कराया, जैसे ईरानियंस, इंडियन इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठा एंड अदर ग्रुप्स। ओके, तो ये सब जो सर्विस करते थे मुगल्स के अंडर में, इन्हें मनसाबदार बोलते थे। मनसब किसे बोलते हैं? जैसे जागीर तो कर लिया, जो जागीरदार होते हैं वो जागीर के कंट्रोल करते हैं, और मनसब भी एक नॉर्मल लैंड होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो मनसब के बारे में फर्स्ट पॉइंट, रैंक्स होती हैं इसमें। जिसकी जितनी मनी ज़्यादा होगी उसकी उतनी बड़ी रैंक होगी। जैसे इसमें मनी को ज़त बोलते थे। ओके, जैसे किसी की अगर 5000 ज़त है, तो वो उससे बड़ा है जिसके 1000 ज़त है। ओके, नेक्स्ट सैलरी, सैलरी मिलती थी काम के। और मिलिट्री जो है इनका भी ध्यान रखते थे ही। ओके, तो इन्हें जो है इस पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनसाब दास जो है, इन्हें अब सैलरी में क्या मिलता था? ज़द तो मिलते ही थे, साथ ही साथ जागीर मिलती थी और लैंड मिलती थी, और उसके लिए और इनकी ज़द बढ़ती जाती थी और रैंक भी बढ़ती जाती थी। मुक्तिस जो हैं, ये अपने एरिया जो इन्हें कंट्रोल के लिए दिया गया उसमें रह सकते थे, लेकिन मनसाबदार ये नहीं रह सकते थे अपने जागीर के अंडर में। ओके, अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ जद रैंकिंग्स है, यहाँ तक तो मैंने सब झाड़ दिया। अकबर के टाइम में 29 मनसाबदार थे, जिनकी 5000 जद थी इनकमिंग। ओके, पर औरंगजेब के टाइम में 50 और मनसाबदार आ गए। क्या तुम सोच सकते हो इतने सारे मनसाबदार के लिए वो रिवेन्यू कहाँ से लाएगा? लोग तो उतने ही हैं। अब लोग तो अचानक से 100 की जगह 1 लाख तो देंगे नहीं। तो ये बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ये तो ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। अकबर के टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था, लेकिन औरंगजेब के टाइम में यही एक प्रॉब्लम हुई थी। अब जब्त एंड ज़मींदार, ज़मींदार का मतलब वही होता है जो ज़मीन जिसके अंडर में होती है। ओके, द मेन सोर्स ऑफ इनकमिंग वॉज द टैक्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पीजेंट्रीज। पीजेंट से जो टैक्स लिया जाता था, पीजेंट मतलब नॉर्मल फार्मर्स। ओके, तो ज़मींदार क्या करते थे, पीजेंट से लिया और जाकर मुगल एम्परर को दे दिया, लाइक दिस। यहाँ से पीजेंट से ले लिया और जाकर मुगल एम्परर्स को दे दिया। अकबर के मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोडरमल जो थे, ये जो है टोडरमल अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर, इन्होंने 10 साल तक का सर्वे किया था, मतलब 10 साल तक एरियाज में रुके थे।
1570 टू 1580 तक। और इन्होंने वहाँ रुक के क्या किया था, इन्होंने डाटा कलेक्ट किया था और हर एक क्रॉप पे टैक्स फिक्स करने के लिए। अब वो डायरेक्ट ऐसे तो फिक्स नहीं कर सकते थे ना, एक क्रॉप 5 रुपए का बिकेगा, हो सकता है जो फार्मर्स हैं उनके लिए वो 6 रुपए का उतने उगाने में लगे और उनको प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है। तो पूरा अच्छे से उन्होंने देखा। ओके, द रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। तो रेवेन्यू सिस्टम को ही जब्त बोलते हैं। जब्त और जमींदार क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट डे चलते हैं। एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स, और बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। पर ये गुजरात और बंगाल जैसे प्रोविंसेस में इतने आसानी से नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ का तो टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं। इन सम एरिया जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। कई बार क्या होता है, जमींदार जो है जब वो देखते हैं हमारे पास इतनी सारी लैंड है, इतने से हमने इतनी सारी कर ली, और मुगल एम्परर के पास इतनी सारी लैंड है, लेकिन हम इस पे अटैक करके जीत सकते हैं और उसकी पावर बढ़ जाती है, तो वो धोखा भी दे सकते हैं मुगल एम्परर्स। वो मुगल एम्परर्स को अगर धोखा दे देते तो क्या होता, इतनी सारी लैंड उनके पास है, इतनी सारी लैंड मुगल एम्परर्स के पास है, तो ये अटैक करके जीत जाते और खुद एम्परर बन जाते और अपनी एम्पायर खड़ा कर सकते थे। ऐसा 17th सेंचुरी में हुआ। 17th सेंचुरी के रूलर ने क्या किया, उन्होंने इतनी सारी लैंड ज़मींदार को दे दी, और ताकि वो इतना पावरफुल हो गया और आगे चल के उसने ही रिबेलियन कर लिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे मुगल सल्तनत का एंड हुआ। और ये आपका पार्ट 2 जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पार्ट 2 जो है अभी इसमें 2 ब्लॉक्स बचे हैं, और वैसे पार्ट 3 के बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इस चैप्टर के टॉप क्वेश्चंस। सो उन्हें देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी वीडियो एंड नहीं हुई है। अकबरनामा एंड एन आई अकबरी। सो अकबरनामे किसने लिखी थी, अबुल फैजल ने। इसमें उन्होंने अकबर की पूरी लाइफ के बारे में लिखा था, कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, क्या फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कब रूलर बने, कितने साल बाद बने, A to Z सारी बातें थी। क्लोजर लुक टू अकबर्स पॉलिसी हम बाद में पढ़ेंगे, जो है चैप्टर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थर्ड पार्ट में। तो फिलहाल अभी हम एक और पैराग्राफ कवर करने वाले हैं, नूरजहां's इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। नूरजहां जो थी, इनका नाम मेहरूनी शाह था। इन्होंने जहांगीर से मैरी किया, शादी हुई इनकी, और 1611 में इनको टाइटल मिला नूरजहां का, मेहरूनी शाह से नूरजहां का। ये बहुत लॉयल थी, अपने हस्बैंड की हर बात मानती थी, उनको सपोर्ट करती थी, तो जहांगीर को भी बहुत अच्छा लगता था। तो जहांगीर ने क्या किया, उनके नाम पे कॉइन्स बनवाए। तो ये पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया, क्योंकि जब ये कॉइन्स बनाए उसमें नूरजहां का नाम लिखा हुआ था, बेगम नूरजहां। सो इससे इतिहास में ये मिले भी हैं। ओके, तो यही थी। और वैसे नूरजहां जो है, ये जो बहुत लॉयल थी और बहुत अच्छी थी, तो इसलिए बहुत रिस्पेक्ट करते थे जहांगीर इनकी। तो अकबर्स पॉलिसी में हम क्या पढ़ेंगे, बख्शी, सद्र, फायजुदार, कोटवाल। तो एक क्विक रिकैप करते हैं अपने चैप्टर का। एन.आई. अकबरी अबुल फैजल ने लिखी, अकबर्स लाइफ पे लिखी। मनसबदार जो मनसब को कंट्रोल करते मुगल्स के अंडर में। ज़मींदार ज़मीन को जो कंट्रोल करते, जो किंग के लिए पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते हैं। ओके, फिर किसके टाइम में जो है मनसबदास में प्रॉब्लम आई थी, औरंगज़ेब के टाइम में। कितने मनसबदास बड़े थे, 50। ओके, फिर मनसाबदास का काम क्या होता है और कैसे होता है, रैंक्स होती है, सैलरी होती है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जत जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मनी की। ओके, फिर राजपूत जो हैं इनसे शादी हुई थी मुगलों की। किनसे, जैसे हमने कंचवा प्रिंसेस को ले लिया, जोधा को, उसी तरह से और भी बहुत सारे रूलर्स थे जिनकी शादी हुई थी राजपूती डॉटर्स से। ओके, अब नेक्स्टली हमने ये सक्सेशन भी पढ़ लिया। तो सक्सेशन का एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ आपको, कई बार डाउट हो जाता है। इनके शाहजहाँ के बहुत सारे बेटे थे। ओके, मैं अभी आपको कर्सर पे दिखा रही हूँ। और इन्होंने क्या किया, ये इनके बेटे थे शाहजहाँ के। तो इन्होंने क्या किया, अपने सारे जो शाहजहाँ के बेटे थे उन सबसे लड़ाई करके उन सबको मार दिया। क्यों, ताकि उन्हें ही सारी लैंड मिले। ओके, तो इससे क्या होता, अगर उन्हीं को सारी लैंड मिलती तो उनका बहुत बड़ा एम्पायर रहता, तो इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती औरंगजेब को। ओके, तो यही था सक्सेशन में।
औरंगज़ेब के बेटे ने फिर उनको मार दिए सक्सेशन में, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, नेक्स्टली हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक देखते रहिए ई एजुकेशन।